हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के साथ ही अब राजस्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। नागौर के लोकसभा से सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक ट्वीट करते हुए कांग्रेस को चेताया है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम रहे, ऐसे में राजस्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस को चेताते हुए यह कहा कि जिस तरह से हरियाणा में दलित, किसान वर्ग सभी परेशान है भाजपा की नीतियों से, इसके बाद में भी भाजपा की सरकार बन जाती है, क्योंकि एक परिवार की हठधर्मिता और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने के कारण कांग्रेस को इस तरह का हश्र देखने को मिला। ऐसे में कहीं न कहीं इस तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान में होने वाले 7 विधानसभा चुनावों में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस को चेतावनी दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने परफॉर्म किया, खासकर राजस्थान की बात करें तो 25 सीटों में से 11 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई। इंडिया गठबंधन ने अपना जादू दिखाया और कई सीटें ऐसी थी जो हार के करीब थी, लेकिन कांग्रेस ने निकाल ली। ऐसे में इसके बाद में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद में हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जिस तरह से एग्जिट पोल का परिणाम सामने आए थे, उसमें साफ साफ कांग्रेस को जीत दिलाई जा रही थी और भाजपा को हाशिए पे दिखाया जा रहा था, लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत आए। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने परिणाम आने के बाद में ट्वीट करते हुए यह कहा कि कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ाने और इंडिया गठबंधन पर फिर से विश्वास नहीं जताने के कारण इस तरह का हश्र देखने को मिला। कहीं न कहीं अब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है कि हनुमान बेनीवाल जो है आने वाले राजस्थान में उपचुनाव को लेकर गठबंधन के लिए कांग्रेस को चेताया है। दरअसल राजस्थान में 7 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल अपने राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी के साथ में कांग्रेस के साथ 3 सीटों के ऊपर गठबंधन करने के लिए का प्रयास कर रहे हैं। कौन सी है ये 3 सीटें? खिमसर विधानसभा, जहां पर उनका सिक्का चलता है। 2008 के परिसीमन के बाद से ही हनुमान बेनीवाल यहाँ पर कब्जा जमाए हुए हैं, चाहे वे भाजपा से चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े या कांग्रेस के साथ होकर चुनाव लड़े, वे हमेशा जीतते हुए आए हैं। इसके साथ ही देवली उनियारा की सीट और दौसा की सीट भी वे गठबंधन के साथ अपनी पार्टी के उम्मीदवार को उतारना चाहते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को आने वाले उपचुनाव को लेकर हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद में चेताया है। अब देखना होगा कि उपचुनावों में कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव से सीख लेते हुए क्या गठबंधन की ओर जाती है और क्या हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ में फिर से गठबंधन करते हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, टीवी 9, नागौर।